पाकिस्तान टूरिज्म की वीडियोस में खुश आमदीद। शाही किला लाहौर सीरीज की दूसरी वीडियो में हम आपको शाही किला के अंदर मौजूद मजीद हिस्सों का विजिट करवाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। शाही किला लाहौर की मगरबी दीवार से मुंसलिक ये दरवाज़ा औरंगजेब आलमगीर ने 1673 में तामीर करवाया था। इसे आलमगीरी दरवाज़ा कहा जाता है। इसी जगह पर अकबरी दौर में भी एक दरवाज़ा मौजूद था। औरंगजेब आलमगीर ने इसको असरनो तामीर करवाया, जिसकी वजह से ये आलमगीरी दरवाज़ा कहलाया गया। इसकी तमीर पुराने फौजी असूलों के मुताबिक की गई। खूबसूरती और रोब के लिहाज से इसका कोई सानी नहीं। इसके बड़े बड़े मसमन बर्ज कमल की पत्तियों से आरास्ता है, जबकि गुंबद नुमा बर्जियां इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाती हैं। इस दरवाजे के अंदर नीचे और ऊपर मेहराबदार 2 मंजिला कमरे बने हुए हैं। अहद अकबरी के दौलत खाना खास व आम की जनूबी दीवार से मुत्सिल दीवान आम शाहजहां के हुक्म पर 1631 में पाया तकमील को पहुंचा। इसे दीवान आम का नाम दिया गया है। ये संगे सुर्ख के 40 सतूनों पर मुश्तमिल खूबसूरत इमारत है। ये दीवान 1.5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, जिसकी 3 इतराफ में संगे सुर्ख का झालर बना हुआ है, जिससे उमरा, वुज़रा और दीगर मुलाजमीन दीवान में दाखिल होते थे। सिख दौरे हुकूमत में इस दीवान के हुस्न को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह सिखों की बाहमी चपकलिश और लड़ाई थी। चुनाचा इसी वजह से सिख सरदार शेर सिंह ने किला पर बादशाही मस्जिद के मीनारों से गोलाबारी की, जिससे इसका काफ़ी हिस्सा गिर गया। बाद में अंग्रेज साम्राज्य में इसकी मुरम्मत करके इस दीवान को हस्पताल की हैसियत दे दी गई थी। आखिर 1927 को महकमा आसार कदीमा ने इसे अपनी तहवील में लेकर असली हालत में बहाल किया। ये वही जगह है जहाँ शहनशाह बैठकर अवाम को अपना दीदार कराया करता था और अवाम से खताब भी करता था। यहीं से अपनी अवाम को अहकामात दिए जाते थे। इसी दीवान आम की बहाली के दौरान होने वाली खुदाई में नीचे तहखाना भी दरियाफ्त हुआ है, जिसमें 3 कमरे हैं, लेकिन अभी इसे अवाम के लिए नहीं खोला गया। इहाता जहांगीरी दीवान आम की शुमाली जानिब मुगलिया तर्ज का एक वसी और खूबसूरत सब्जाजार है। बाग की रोशें यानी रास्ते छोटी ईंट के बने हुए हैं। ये रोशें सब्जाजार को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करती हैं, जिसकी वजह से इसे चहार बाग भी कहते हैं। इस सब्जाजार के वस्त में मुरब्बा शक्ल का हौज है, जिसमें 32 फवारे लगे हुए हैं। हौज के दरमियान में संगे मरमर का चबूतरा और दोनों जानिब एक राहदारी है। इस सब्जाजार के शुमाल में ख्वाबगा जहांगीरी, जबकि मशरक और मगरब की जानिब 2 ऐवान हैं जो संगे सुर्ख से बने हुए हैं। इन ऐवानों के कमरों की तकसीम इस तरह है कि ये एक एक कमरे के सामने एक एक बरामदा है, जो संगे सुर्ख के तराशे हुए सतूनों, मोरों और हाथियों के खूबसूरत मुजस्मों से मजीन है। कहते हैं कि इन राहदारियों में गुलाम और ख्वाजा सरा खड़े होते थे। अकबरी महल की शुमाली जानिब एक बहुत बड़ी इमारत है, जिसे ख्वाबगाह जहांगीरी कहते हैं। यहाँ पर जहांगीर बादशाह आराम फरमाया करते थे। यह इमारत 2 छोटे कमरों और एक बड़े हाल पर मुश्तमिल है। इस इमारत का एक ही दरवाज़ा है जो दरमियानी हाल से बरामदे में खुलता है। आजकल इस इमारत को एक छोटे से अजायब घर में तब्दील करके मुगल आर्ट गैलरी का नाम दिया गया है। इसमें मुगल बादशाहों के सिक्के, कुतबे, कलमी खतूत, फरमान, बादशाहों और कनीज़ों की तस्वीर वगैरह की नुमाइश की गई है। इस अजायब घर के मरकजी हाल में ताजमहल का मॉडल रखा हुआ है, जो कि मुकम्मल तौर पर हाथी दांत का बना हुआ है और अपनी खूबसूरती, नफासत और उम्दगी के लिहाज से बेहद जाज़िब नज़र है। ये मॉडल 1842 में इंग्लैंड में बनाया गया था। 1950 में इसे हुकूमत पाकिस्तान को तोहफे के तौर पर दिया गया था।
آرمری گیلری، جسے سکھ گیلری بھی کہا جاتا ہے، مختلف کمروں پر مشتمل ہے۔ اس کا مشرقی حصہ عہد اکبری کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اس وقت یہ پوری عمارت محکمہ آثار قدیمہ نے عجائب گھر میں تبدیل کر رکھی ہے۔ یہ گیلری 4 کمروں پر مشتمل ہے جو کہ سکھ دور حکومت میں استعمال ہونے والے اسلحہ جات کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ اس گیلری کے ایک چھوٹے سے کمرے میں مختلف سکھ سرداروں کی تصاویر، رنجیت سنگھ کی بیوی کے سنگ مرمر کے ہاتھوں کی نمائش کی گئی ہے، جبکہ اس کے 7 بڑے ہال میں پستول، تلواریں، توپیں، ڈھالیں، تیر، کمان، لوہے کے گولے، فوجی ساز و سامان اور بینڈ باجے وغیرہ کی نمائش کی گئی ہے۔ اس سے آگے ایک اور چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں سکھ دور حکومت میں لڑی گئی لڑائیوں کی تصاویر دیوار پر آویزاں کی گئی ہیں۔ راجہ رنجیت سنگھ کی حنوط شدہ گھوڑی کی ایک بہت بڑے شوکیس میں نمائش کی گئی ہے۔ اس گھوڑی کے ماتھے، سینے اور دم کو اصلی سونے کے زیور سے سجایا گیا ہے۔ اس عمارت کے اوپر والی منزل جو کہ رانی جندہ کی رہائش گاہ تھی اور سکھ دور کی تعمیر ہے، اس خوبصورت ہال میں سکھ عمرہ، شہزادوں اور سرداروں کی تصاویر کی نمائش کی گئی ہے جو شہزادی بمبا کلیکشن کے نام سے مشہور ہے۔ ان تصاویر پر زیادہ تر کام یورپی فنکاروں نے کیا ہے۔ یہ تصاویر سکھ دور حکومت کے فن کی بہترین عکاسی کرتی ہیں۔ ان تصاویر میں راجہ رنجیت سنگھ کا دربار خاص طور پر نمایاں ہے۔